कभी सोचा है कि इंसान को सबसे ज्यादा चोट असफलता नहीं पहुंचाती, बल्कि वह डर पहुंचाता है जो असफल होने से पहले ही उसके भीतर घर बना लेता है। सबसे अजीब बात यह है कि यह डर कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। यह धीरे धीरे आपके सपनों के पास बैठ जाता है, आपकी आवाज में घुल जाता है और फिर एक दिन आपको यकीन दिला देता है कि तुमसे नहीं होगा। उस दिन आपकी हार शुरू नहीं होती। उस दिन तो केवल उसका चेहरा दिखाई देता है। असली हार तो बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है, जब आपने अपने ही मन की बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। क्या आपने भी कभी किसी काम की शुरुआत करने से पहले ही अपने भीतर एक आवाज सुनी है, अगर मैं हार गया तो? शायद आपने नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया क्योंकि लगा कि चयन नहीं होगा। शायद आपने अपने सपने को दूसरों के सामने नहीं रखा क्योंकि डर था कि लोग हंसेंगे। शायद आपने किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि आपको पहले ही यकीन हो गया था कि सब व्यर्थ है। धीरे धीरे आपने कोशिश करना कम कर दिया, फिर आपने सपने देखना भी कम कर दिया, और एक दिन आपको लगा कि जीवन ही छोटा हो गया है। लेकिन सच यह है कि जीवन छोटा नहीं हुआ, आपका साहस छोटा हो गया। यही एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। डर कभी भविष्य की सच्चाई नहीं बताता, वह केवल भविष्य की कल्पना को इतना भयावह बना देता है कि इंसान वर्तमान में जीना ही छोड़ देता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस बात से आप महीनों डरते रहे, जब वह क्षण सच में आया तो वह उतना कठिन निकला ही नहीं जितना आपने अपने मन में बना लिया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कई बार हम जीवन से नहीं हारते, हम अपनी कल्पनाओं से हार जाते हैं। एक बीज को देखिए, जब उसे मिट्टी के भीतर दबाया जाता है तो बाहर से देखने वाला सोच सकता है कि उसका अंत हो गया। चारों ओर अंधेरा, ऊपर भारी मिट्टी, कोई रास्ता नहीं। लेकिन वही अंधेरा उसके लिए अंत नहीं, शुरुआत होता है। बीज मिट्टी से लड़ता नहीं, वह धीरे धीरे भीतर बदलता है। जड़ें पहले नीचे जाती हैं, तब कहीं जाकर शाखाएं ऊपर उठती हैं। प्रकृति का यह नियम हमें हर दिन दिखाई देता है, फिर भी हम अपने जीवन में उसे स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि पहली ही कोशिश में सूरज मिल जाए, जबकि हमारी जड़ें अभी बनी ही नहीं हैं। अब अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आपका डर सचमुच परिस्थितियों से पैदा हुआ है, या वह उन कहानियों से पैदा हुआ है जो आपने अपने मन में बना रखी हैं? क्या आपने ध्यान दिया कि असफल होने से पहले ही हम खुद को असफल घोषित कर देते हैं? और अगर मन पहले ही फैसला सुना चुका हो तो फिर हाथ कैसे पूरी ताकत से काम करेंगे? यही वह अदृश्य कैद है जिसमें लाखों लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वे बाहर से आजाद दिखते हैं, लेकिन भीतर से अपने ही डर के कैदी होते हैं। याद रखिए, डर की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि वह आपको गिरा देता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह आपको चलना ही बंद करा देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और सवाल बाकी है। अगर डर इतना शक्तिशाली है तो कुछ लोग उसी डर के बीच इतिहास कैसे लिख देते हैं? आखिर उनके भीतर ऐसा क्या अलग होता है? क्या उनके जीवन में डर नहीं आता, या फिर वे डर को किसी और नजर से देखते हैं? यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे समझते हैं कि जीतने वाले लोग निडर होते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। और जब यह सच्चाई सामने आएगी, तब शायद आपको पहली बार समझ आएगा कि वर्षों से आप जिस दुश्मन से लड़ रहे थे, वह असली दुश्मन था ही नहीं। सच्चाई यह है कि डर कभी भी हमारी ताकत को सीधे नहीं छीनता, वह पहले हमारी नजर बदल देता है। वही रास्ता जिस पर कभी हमें मंजिल दिखाई देती थी, अचानक खतरों से भरा हुआ लगने लगता है। वही सपना जिसे देखकर कभी आंखों में चमक आ जाती थी, अब बोझ जैसा महसूस होने लगता है। धीरे धीरे हम अपने फैसले बदलने लगते हैं, फिर अपनी आदतें, फिर अपना स्वभाव, और एक दिन हमें लगता है कि हम बदल गए हैं। लेकिन क्या सचमुच हम बदल गए हैं, या केवल हमारा डर हमसे बड़ा हो गया है? जरा याद कीजिए, बचपन में आपने चलना कैसे सीखा था? क्या पहली बार गिरने के बाद आपने यह तय कर लिया था कि अब कभी नहीं चलेंगे? नहीं, क्योंकि तब आपके भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। आज भी फर्क सिर्फ इतना है कि जिज्ञासा की जगह डर ने ले ली है। जिस दिन डर सवाल पूछने लगे और जिज्ञासा चुप हो जाए, उसी दिन इंसान अपनी उड़ान भूल जाता है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक कुम्हार हर सुबह मिट्टी गूंथता था। उसका बेटा अक्सर पूछता, इतनी बार इस मिट्टी को क्यों पीटते हो? कुम्हार मुस्कुराकर कहता,
जिस मिट्टी ने चोट सहना नहीं सीखा, वह घड़ा बनकर किसी के काम नहीं आ सकती। सोचिए, मिट्टी अगर बोल सकती तो शायद उसे लगता कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि हर चोट उसके भीतर एक नया आकार बना रही है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब असफलता हमें तोड़ती हुई दिखाई देती है, तब शायद वह हमें तोड़ नहीं रही होती, वह हमें गढ़ रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम हर चोट को अंत मान लेते हैं, जबकि जीवन उसे तैयारी मानता है। कई बार जो दर्द आपको रोकता हुआ लगता है, वही दर्द आपको उस व्यक्ति में बदल रहा होता है जो बिना उस दर्द के कभी बन ही नहीं सकता था। लेकिन अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर कल सुबह उठते ही आपके जीवन से डर पूरी तरह गायब हो जाए, तो आप सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? क्या आप वह व्यवसाय शुरू करेंगे जिसे वर्षों से टाल रहे हैं? क्या आप वह परीक्षा देंगे जिससे भाग रहे हैं? क्या आप अपने माता पिता से खुलकर बात करेंगे? क्या आप अपने सपनों के लिए पहला कदम उठाएंगे? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो इसका मतलब आपकी सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की कमी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या साहस की कमी भी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपने अपने भविष्य की चाबी अपने डर को दे दी है। और जिस दिन आपने अपनी चाबी किसी और को दे दी, उसी दिन आपके फैसले भी आपके नहीं रहे। प्रकृति को ध्यान से देखिए। सूर्योदय कभी शोर मचाकर नहीं होता। नदी कभी यह घोषणा नहीं करती कि वह समुद्र तक पहुंचेगी। वृक्ष कभी यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वह बड़ा बन जाएगा। वे बस अपना काम करते रहते हैं, बिना जल्दी के, बिना तुलना के, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन इंसान, वह हर कदम से पहले दुनिया की राय पूछता है। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं हार गया तो? अगर सबने मजाक उड़ाया तो? और इसी अगर में उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। डर का सबसे पसंदीदा शब्द अगर है, और साहस का सबसे पसंदीदा शब्द आज। ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार मंच पर बोलने जाता है तो उसके हाथ कांपते हैं। पहली बार गाड़ी चलाते समय पैर कांपते हैं। पहली बार किसी बड़े फैसले के सामने दिल तेज धड़कता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति कमजोर है। इसका मतलब यह है कि वह अपने जीवन की सीमा से बाहर कदम रख रहा है, और हर नई सीमा के बाहर डर खड़ा होता है। इसलिए डर का होना कमजोरी नहीं है, डर के कारण रुक जाना कमजोरी है। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतनी जल्दी जीवन बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि तब इंसान डर मिटाने की कोशिश नहीं करता, वह डर के साथ चलना सीख जाता है। अब जरा उस पक्षी के बच्चे की कल्पना कीजिए जो पहली बार घोंसले के किनारे खड़ा है। नीचे गहरी खाई है, ऊपर खुला आकाश। उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह घोंसला है। लेकिन क्या वह हमेशा वहीं रह सकता है? नहीं, क्योंकि सुरक्षा और विकास कभी एक ही जगह नहीं रहते। जिस दिन वह छलांग लगाता है, उसी दिन उसे अपने पंखों की ताकत का पता चलता है। अगर वह केवल गिरने के डर से घोंसले में बैठा रहे, तो शायद वह कभी गिरेगा भी नहीं, लेकिन वह कभी उड़ भी नहीं पाएगा। जो जीवन केवल सुरक्षित रहने में बीत जाए, वह जीवन नहीं, धीरे धीरे खत्म होती हुई संभावना है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हम असफलता से इसलिए नहीं डरते कि वह हमें नुकसान पहुंचाएगी। हम असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वह हमारी पहचान बन जाएगी। हमें डर लगता है कि लोग कहेंगे, यह हार गया। लेकिन क्या सचमुच किसी एक हार से इंसान की पहचान तय हो जाती है? अगर ऐसा होता, तो दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति कभी सफल नहीं बन पाता। पहचान परिणाम से नहीं बनती। पहचान उस जिद से बनती है जो परिणाम आने के बाद भी टूटती नहीं। जिस इंसान का इरादा जिंदा हो, उसकी हार कभी अंतिम नहीं होती। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब सवाल डर का नहीं रहा। अब सवाल उस आवाज का है जो हर रात आपके भीतर उठती है और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास चुरा लेती है। वह आवाज बाहर के लोगों की नहीं होती, वह आपकी अपनी होती है। लेकिन आखिर हमारा अपना मन ही हमारे खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है? और क्या उस आवाज को हमेशा के लिए कमजोर किया जा सकता है? शायद पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अब सामने आने वाला है। अब जरा अपनी आंखें बंद करके उस आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए, जो तब पैदा होती है जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं। बाहर कोई नहीं होता, लेकिन भीतर जैसे एक अदालत चल रही होती है। एक आवाज कहती है, कोशिश करो। दूसरी तुरंत जवाब देती है, पिछली बार भी तो हार गए थे। पहली कहती है, इस बार हालात अलग हैं।
दूसरी फिर फुसफुसाती है, लोग बदल सकते हैं, किस्मत बदल सकती है, लेकिन तुम नहीं बदलोगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा सबसे बड़ा विरोधी कोई दूसरा इंसान नहीं होता, वह हमारा अपना मन होता है, जिसने बीते हुए कल को भविष्य का फैसला मान लिया है। यही कारण है कि कुछ लोग एक बार हार कर फिर उठ खड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। क्योंकि लड़ाई मैदान में नहीं हारते, लड़ाई पहले मन में हारते हैं। जिस दिन मन ने हार स्वीकार कर ली, उस दिन जीत का हर रास्ता बंद हो जाता है। एक शिक्षक अपने छात्रों को लेकर जंगल गया। उसने सबको एक एक पत्थर उठाने को कहा। कुछ ने छोटा पत्थर उठाया, कुछ ने बड़ा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, सबसे भारी पत्थर किसका है? सभी ने अपने अपने पत्थर दिखाए। शिक्षक मुस्कुराया और बोला, अब इन्हें 5 घंटे तक हाथ में पकड़ कर रखो। कुछ ही मिनटों में सबके हाथ कांपने लगे। तब शिक्षक ने कहा, पत्थर भारी नहीं था, उसे लगातार पकड़े रहना भारी था। यही हमारी असफलताएं भी हैं। एक असफलता हमें उतना नहीं थकाती जितना उसे वर्षों तक अपने मन में ढोते रहना थका देता है। हम घटना से नहीं टूटते, हम उसकी याद को बार बार जीकर टूटते हैं। हर बार जब आप अपने पुराने घाव को छूते हैं, वह फिर से ताजा हो जाता है। इसलिए कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके कदम वर्तमान में होते हैं, लेकिन उनका मन हमेशा अतीत की राख कुरेदता रहता है। बीती हुई हार का बोझ जितना कंधों पर नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा वह मन पर होता है। क्या आपने ध्यान दिया कि जब कोई बच्चा चित्र बनाता है तो उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग उसकी तारीफ करेंगे या नहीं, वह बस रंग भरता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह हर रेखा खींचने से पहले सोचने लगता है कि लोग क्या कहेंगे। यही वह क्षण है जब रचनात्मकता मरने लगती है और डर जन्म लेने लगता है। समाज हमें नियम सिखाता है, लेकिन कई बार उन्हीं नियमों के बीच हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हम इतने सावधान हो जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। हम गलतियां करने से बचते बचते सही अवसर भी खो देते हैं। सबसे सुरक्षित जीवन अक्सर सबसे अधूरा जीवन बन जाता है। समुद्र किनारे खड़े होकर लहरों को देखिए। कोई भी लहर यह तय नहीं करती कि वह चट्टान से टकराएगी या नहीं। वह आती है, पूरी ताकत से आती है, टकराती है, टूटती है और फिर उसी समुद्र में लौट जाती है जहां से निकली थी। लेकिन क्या समुद्र कभी अपनी अगली लहर भेजना बंद कर देता है? नहीं, क्योंकि प्रकृति जानती है कि हर टूटना अंत नहीं होता। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो एक बार टूटने के बाद खुद को हमेशा टूटा हुआ मान लेता है। अगर समुद्र भी हमारी तरह सोचता तो शायद पहली ही चट्टान देखकर शांत हो जाता। लेकिन वह हर दिन लौटता है, हर दिन नई लहर भेजता है। प्रकृति का हर दृश्य हमें यही सिखाता है। हारना अपराध नहीं, रुक जाना सबसे बड़ी भूल है। अब एक और प्रश्न अपने आप से पूछिए, अगर दुनिया में कोई भी आपका मजाक न उड़ाए, कोई भी आपको जज न करे, कोई भी आपकी असफलता को याद न रखे, तब क्या आप वही जीवन जी रहे होते जो आज जी रहे हैं? शायद नहीं। इसका अर्थ यह है कि हम अपने फैसले अपनी इच्छा से कम और दूसरों की कल्पना से ज्यादा लेते हैं। यह कितना विचित्र है कि जिन लोगों के पास हमारे जीवन का कोई उत्तरदायित्व नहीं, उन्हीं की राय हमारे सपनों का भविष्य तय कर देती है। क्या सचमुच यह न्याय है, या हमने अपनी आजादी चुपचाप दूसरों की सोच के हवाले कर दी है? जिस दिन आपने अपने जीवन का निर्णय भीड़ को सौंप दिया, उसी दिन आपकी मंजिल भीड़ जैसी हो गई। लेकिन अभी सबसे गहरी बात बाकी है, क्योंकि डर हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार डर सफलता से भी पैदा होता है। हाँ, सफलता से। कुछ लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे सफल हो गए तो उन्हें उससे भी बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। उन्हें अपने पुराने बहाने छोड़ने पड़ेंगे। उन्हें हर दिन पहले से बेहतर बनना पड़ेगा। इसलिए वे अनजाने में खुद ही अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते हैं। वे देर से उठते हैं, काम टालते हैं, बहाने बनाते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब थी। जबकि सच यह है कि कई बार इंसान असफलता नहीं चुनता, वह केवल उस बदलाव से बचना चाहता है जो सफलता अपने साथ लाती है। डर केवल गिरने का नहीं होता, कई बार उड़ने का भी होता है। यहीं से कहानी एक और रहस्य की ओर मुड़ती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि डर क्यों आता है। असली सवाल यह है कि कुछ लोग उसी डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदल देते हैं। आखिर ऐसा कौन सा मानसिक परिवर्तन है जिसके बाद वही डर इंसान को रोकता नहीं?
बल्कि उसे आगे धकेलने लगता है। शायद पूरी यात्रा का सबसे शक्तिशाली मोड़ अब शुरू होने वाला है। सोचिए, अगर किसी इंसान से उसका डर छीन लिया जाए, तो क्या वह तुरंत सफल हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि सफलता केवल डर के जाने से नहीं आती, बल्कि उस दिन आती है जब इंसान अपने डर का अर्थ बदल देता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। अधिकतर लोग डर को एक चेतावनी समझते हैं कि रुक जाओ, जबकि कुछ लोग उसी डर को एक संकेत मानते हैं कि यही तुम्हारी अगली मंजिल छिपी है। फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क अर्थ में होता है। आग किसी के लिए विनाश है, तो किसी के लिए भोजन पकाने का साधन। बारिश किसी के लिए परेशानी है, तो किसी किसान के लिए जीवन। उसी तरह डर भी किसी को कैदी बना देता है और किसी को योद्धा। सवाल यह नहीं कि डर आया या नहीं, सवाल यह है कि आपने उसे किस भाषा में समझा। जिस दिन आपने अपने डर का मतलब बदल दिया, उसी दिन आपकी कहानी का दिशा बदलने लगी। एक पर्वतारोही से किसी ने पूछा, जब तुम हजारों फीट ऊंचाई पर चढ़ते हो, तब क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर तो हर कदम पर साथ चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने उसे अपने पीछे चलना सिखा दिया है। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यही पूरी जिंदगी का सार है। हम डर को खत्म करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जबकि उसे खत्म करना संभव ही नहीं। जो व्यक्ति कहता है कि उसे कभी डर नहीं लगता, शायद वह सच नहीं बोल रहा। लेकिन जो व्यक्ति यह कहता है कि मुझे डर लगता है, फिर भी मैं चलता हूं, वही जीवन को जीतना सीख जाता है। क्योंकि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही दिशा में चलते रहना। सच्चा बहादुर वही है जो कांपते हुए भी कदम आगे बढ़ाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ताला हमेशा उसी दरवाजे पर लगाया जाता है जिसके भीतर कुछ कीमती रखा हो? खाली कमरे पर कोई ताला नहीं लगाता। फिर सोचिए, जीवन में जहां सबसे अधिक डर महसूस होता है, क्या वहां भी कोई कीमती संभावना छिपी हो सकती है? शायद इसलिए आपको अपने सपने सबसे ज्यादा डराते हैं, क्योंकि वही आपके जीवन की सबसे बड़ी संभावना है। अगर वे साधारण होते, तो आपका मन उन्हें खोने से इतना नहीं डरता। इसका मतलब यह है कि कई बार डर हमें उस जगह की ओर इशारा कर रहा होता है जहां हमारी सबसे बड़ी क्षमता सोई हुई है, लेकिन हम उस संकेत को खतरा समझ लेते हैं। डर कई बार दुश्मन के वेश में आया हुआ अवसर होता है। एक बांस का पौधा जब लगाया जाता है, तब कई वर्षों तक जमीन के ऊपर लगभग कुछ दिखाई नहीं देता। देखने वाला कहता है, यह तो बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन उसे यह नहीं दिखता कि धरती के नीचे उसकी जड़ें चारों दिशाओं में फैल रही हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बांस कुछ ही महीनों में कई फीट ऊपर उठ जाता है। क्या वह अचानक बढ़ा? नहीं, उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। जीवन भी ऐसा ही है। जब आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं देता, तब इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है आपकी जड़ें बन रही हों, लेकिन अधीर मन केवल शाखाएं देखना चाहता है, इसलिए वह बीच रास्ते में मेहनत छोड़ देता है। जो इंसान जड़ों पर भरोसा नहीं करता, वह कभी ऊंचाइयों का अधिकार नहीं पा सकता। अब अपने आप से एक कठिन प्रश्न पूछिए, क्या आपको असफलता से ज्यादा दर्द उस समय नहीं हुआ जब आपने कोशिश ही नहीं की? वर्षों बाद लोग अपनी गलतियों पर कम पछताते हैं, लेकिन उन अवसरों पर ज्यादा पछताते हैं जिन्हें उन्होंने केवल डर के कारण छोड़ दिया। क्योंकि असफलता समय के साथ एक अनुभव बन जाती है, लेकिन अधूरी कोशिश जीवन भर एक सवाल बनी रहती है। वह हर शांत रात में पूछती है, अगर उस दिन तुमने एक कदम और बढ़ाया होता, तो क्या होता? यही प्रश्न इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन करता है। हार का दर्द कुछ समय तक रहता है, लेकिन अधूरी हिम्मत का दर्द कई बार पूरी उम्र साथ चलता है। आकाश की ओर देखिए, बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, वे हमेशा के लिए नहीं रुकते। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसे भी गुजरना पड़ता है। लेकिन इंसान की एक आदत है, वह हर कठिन समय को स्थायी मान लेता है। उसे लगता है कि यह दर्द हमेशा रहेगा, यह डर कभी खत्म नहीं होगा, यह असफलता हमेशा उसकी पहचान बनी रहेगी। जबकि प्रकृति हर दिन चुपचाप कहती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। न खुशी, न दुख, न हार, न जीत। जो आज तुम्हें रोक रहा है, कल वही तुम्हें आगे बढ़ने की वजह भी बन सकता है। इसलिए किसी एक पल को पूरी जिंदगी का फैसला मत बनने दो। समय बदलने से पहले परिस्थितियां नहीं बदलती, पहले उन्हें देखने वाली आंख बदलती है।
लेकिन अब हम उस दरवाजे के सामने खड़े हैं जहां से पूरी सोच बदल सकती है, क्योंकि अब तक हम डर और असफलता की बात कर रहे थे। अब सवाल पहचान का है। आखिर क्यों कुछ लोग हर हार के बाद और मजबूत हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग पहली ठोकर के बाद ही खुद पर विश्वास खो देते हैं? ऐसा कौन सा अदृश्य नियम है जो एक ही परिस्थिति में दो इंसानों की दो बिल्कुल अलग कहानियां लिख देता है? शायद पूरी यात्रा का सबसे गहरा रहस्य अब सामने आने वाला है, और हो सकता है यही वह उत्तर हो जिसे आपका मन वर्षों से खोज रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर लिखा है, यहां कोई असफलता नहीं मिलेगी। दूसरे दरवाजे पर लिखा है, यहां असफलता भी मिलेगी, संघर्ष भी मिलेगा, लेकिन यही तुम्हारा असली रूप छिपा है। अधिकांश लोग बिना सोचे पहले दरवाजे की ओर भागेंगे, क्योंकि मन हमेशा सुरक्षा चुनता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जहां केवल सुरक्षा होती है, वहां विकास नहीं होता, और जहां विकास होता है, वहां अनिश्चितता जरूर होती है। इसलिए जीवन बार बार हमें उसी रास्ते पर बुलाता है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उसे पता है कि जिस इंसान से दुनिया मिलने वाली है, वह अभी आपके भीतर छिपा बैठा है। उसे बाहर लाने के लिए आराम नहीं, संघर्ष चाहिए। आराम शरीर को सुलाता है, लेकिन संघर्ष आत्मा को जगा देता है। एक बूढ़ा लकड़हारा रोज जंगल जाता था। एक दिन उसका बेटा बोला, इतने वर्षों से यही काम कर रहे हो, क्या अब भी तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं पेड़ गिरते समय कुछ हो जाए? बूढ़े ने कुल्हाड़ी नीचे रखी और कहा, डर आज भी लगता है, लेकिन मैंने एक बात समझ ली है। जिस दिन मैं डर के कारण जंगल जाना छोड़ दूंगा, उसी दिन मेरा परिवार भूखा सोएगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि डर रहेगा, लेकिन निर्णय वह नहीं करेगा। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी छिपी हुई है। समस्या यह नहीं कि हमारे जीवन में डर है, समस्या यह है कि हमने अपने फैसलों की कुर्सी पर डर को बैठा दिया है। वह तय करता है कि हमें कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और जब डर निर्णय लेने लगे, तब इंसान जीता नहीं, केवल बचता रहता है। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि अपने डर से बड़े फैसले लेने का नाम है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि असफलता हमेशा शोर मचाती है, लेकिन सफलता चुपचाप बनती है? जब कोई हारता है तो दुनिया तुरंत देख लेती है, लेकिन जब वही इंसान हर सुबह उठकर फिर से मेहनत करता है, अपने आंसू छिपाकर अभ्यास करता है, अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर जोड़ता है, तब कोई नहीं देखता। दुनिया केवल परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। शायद इसी कारण बहुत से लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही। लेकिन क्या बीज मिट्टी के नीचे रहते हुए दिखाई देता है? क्या सूर्योदय से पहले आकाश में रोशनी दिखाई देती है? नहीं। फिर भी दोनों अपनी तैयारी करते रहते हैं। इसलिए अगर आज आपकी मेहनत पर किसी की नजर नहीं है, तो निराश मत होइए। प्रकृति की सबसे महान रचनाएं हमेशा मौन में तैयार होती हैं। जो परिवर्तन सबसे गहरे होते हैं, वे सबसे पहले भीतर जन्म लेते हैं, बाहर नहीं। नदी को देखिए, वह कभी पहाड़ से लड़ने नहीं जाती, वह बस बहती रहती है। रास्ते में चट्टान मिलती है तो उसके चारों ओर रास्ता बना लेती है। कहीं रास्ता बंद हो जाए तो धीरे धीरे उसी पत्थर को काट देती है। उसने कभी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन धैर्य से पर्वतों का आकार बदल दिया। अब अपने जीवन को देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि एक छोटी सी रुकावट देखकर आपने पूरा रास्ता बदल दिया। कितनी बार केवल इसलिए हार मान ली क्योंकि परिणाम जल्दी नहीं मिला। शायद समस्या आपकी क्षमता नहीं थी, शायद समस्या यह थी कि आपके भीतर नदी जैसा धैर्य नहीं था। तेज चलने वाला हमेशा दूर नहीं पहुंचता, लेकिन लगातार चलने वाला कभी रास्ते में नहीं खोता। अब अपने भीतर झांक कर एक और सवाल पूछिए, जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले कौन सी याद सामने आती है? वह दिन जब आप सफल हुए थे, या वह दिन जब आप असफल हुए थे? मन की यही आदत हमें कमजोर बनाती है। वह 100 अच्छी घटनाओं को भूल जाता है और एक बुरी घटना को अपनी पहचान बना लेता है। जैसे साफ सफेद कपड़े पर लगा एक छोटा सा दाग ही पूरी नजर खींच लेता है। लेकिन क्या उस दाग से पूरा कपड़ा बेकार हो जाता है? बिल्कुल नहीं। फिर एक असफलता से पूरी जिंदगी बेकार कैसे हो सकती है? यह केवल मन का भ्रम है, और जब तक यह भ्रम टूटेगा नहीं, तब तक कोई भी प्रेरणा, कोई भी किताब, कोई भी सलाह आपको लंबे समय तक बदल नहीं पाएगी, क्योंकि जड़ बाहर नहीं, भीतर है।
जिस इंसान ने अपने मन के झूठ को पहचान लिया, उसने आधी लड़ाई उसी क्षण जीत ली। लेकिन अभी एक ऐसा सच बाकी है जो शायद सबसे अधिक असहज करेगा। कई बार हम असफलता से नहीं डरते, हम उस इंसान से डरते हैं जो सफलता के बाद हमें बनना पड़ेगा। क्योंकि सफलता केवल इनाम नहीं देती, वह जिम्मेदारी भी देती है। वह अनुशासन मांगती है, वह निरंतरता मांगती है, वह हर दिन बेहतर बनने की कीमत मांगती है। इसलिए कुछ लोग अनजाने में अपनी ही सफलता से भागते रहते हैं। वे कहते हैं अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, जब सब ठीक होगा तब शुरू करेंगे। लेकिन जीवन मुस्कुराकर देखता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि जो इंसान शुरुआत के लिए सही समय खोज रहा है, वह शायद कभी शुरुआत ही नहीं करेगा। सही समय कभी मिलता नहीं, सही समय उस पल जन्म लेता है जब आप डर के बावजूद पहला कदम उठा लेते हैं। और अब हम उस बिंदु के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जहां डर और असफलता का सबसे बड़ा भ्रम टूटने वाला है। क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं रहेगा कि आप जीतेंगे या हारेंगे। अब प्रश्न यह होगा कि आखिर वह कौन सी एक आदत है जो साधारण लोगों को हर ठोकर पर रोक देती है, लेकिन असाधारण लोग उसी ठोकर को अगली सीढ़ी बना लेते हैं। यही वह रहस्य है जो पूरी कहानी का अर्थ बदल देगा, और शायद आपके जीवन का भी। और अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि डर कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अधिकांश लोग उस दरवाजे को देखकर लौट जाते हैं, जबकि कुछ लोग कांपते हुए भी उसका हैंडल पकड़ लेते हैं। जीवन उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, क्योंकि इतिहास कभी उन लोगों का नहीं लिखा जाता जो केवल सुरक्षित रहे। इतिहास उनका लिखा जाता है जिन्होंने अपने भीतर उठते तूफान से समझौता नहीं किया। आज जब यह वीडियो समाप्त होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के उस एक डर को याद करें जिसने आपको वर्षों से रोक रखा है। शायद वह कोई सपना है, कोई निर्णय है, कोई रिश्ता है, कोई नया सफर है, या फिर खुद पर विश्वास करने की शुरुआत। आज उसी डर से भागिए मत, उसे देखिए, स्वीकार कीजिए, और फिर उससे एक कदम आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जिस दिन आपने डर से भागना छोड़ दिया, उसी दिन डर ने आपको हराना छोड़ दिया। हम जीवन में हमेशा सफल नहीं होंगे, कभी जीत मिलेगी, कभी हार मिलेगी। लेकिन याद रखिए, हारने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। छोटा वह बन जाता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। इसलिए अगर आज भी आपके भीतर सपने जिंदा हैं, अगर आज भी आपका दिल कहता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी परिस्थितियां नहीं, आपका निर्णय है। और आपका सबसे बड़ा निर्णय यही होना चाहिए कि अब डर आपके भविष्य का फैसला नहीं करेगा। याद रखिए, असफलता आपको रोकने नहीं आती, वह यह देखने आती है कि आपके इरादे कितने सच्चे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द जरूर लिखिए, मैं डर से बड़ा हूं। यह केवल एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि खुद से किया गया एक वादा होगा कि अब आप अपने सपनों से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी अपने को भी इस समय इन शब्दों की जरूरत है, तो यह वीडियो उसके साथ अवश्य साझा कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की हिम्मत फिर से जाग जाए, किसी का टूटा हुआ विश्वास लौट आए, और कोई व्यक्ति अपने जीवन की नई शुरुआत कर दे। इसी विश्वास और नई प्रेरणा के साथ हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, एक ऐसे विचार के साथ जो केवल आपकी सोच नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखता है। तब तक याद रखिए, डर हमेशा रहेगा, लेकिन फैसला हमेशा आपका होगा।